हेलो ट्रेडर भाई लोग, आप सभी लोगों को सूर्यदेश यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और आज की लर्निंग वीडियो के अंदर है ना, अपन सीखने वाले हैं कि एंट्री सही समय पे सही तरीके से कैसे करें। क्योंकि एक भाई है ना, वो बोल रहा था मुझसे, जिसका मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। वो बोल रहा था कि यार मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ ना, तो मार्केट है ना उल्टी साइड घूम जाती है। यानी कि मैंने अगर कॉल बाय किया, तो जैसे ही मैंने कॉल बाय किया उसके बाद है ना मार्केट ना पुट साइड आ जाएगी, यानी कि पुट के साइड आ जाएगी। अगर मैं मार्केट ऊपर जारी करके यहाँ पर कॉल बाय किया, मैंने इस जगह पे अगर मैंने कॉल बाय किया, तो जैसे मैंने कॉल बाय किया वापस से मार्केट नीचे गिर जाती है। समझ रहे? तो ये मेरे साथ भी होता है। तो मैं भी पहले जब शुरू में आया था ना, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे अगर मैंने कॉल बाय किया तो वापस से मार्केट वहीं से नीचे गिर जाती है, और वापस से नीचे गिर करके अगर मैंने पुट बाय किया यहाँ पर, तो वापस से मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर चले जाते हैं। क्या ये आप लोगों के साथ भी होता है? तो जब मुझे लगता है यार कि यार मैं जब कॉल बाय कर रहा तो मार्केट नीचे गिर जा रही, जब मैं पुट बाय कर रहा है तो मार्केट वापस से ऊपर जा रही यार। तो मैं ये बोलता हूँ कि यार ये इन लोगों को कैसे पता चल जाता है, यानी कि मार्केट को कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर मैं कब कॉल बाय करने वाला हूँ और कब पुट बाय करने वाला हूँ। क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर कॉल बाय करता हूँ तो मार्केट वापस से नीचे आ जाती है, और जब नीचे जारी करके मैं पुट बाय करता हूँ तो वापस से मार्केट ऊपर चली जाती है। तो ये मार्केट को कैसे पता चलता है कि यार यहाँ पर मैं क्या बाय करने वाला हूँ? तो मैं जैसे जैसे धीरे धीरे मार्केट के अंदर टाइम दिया, मार्केट को मैंने टाइम दिया, मार्केट के अंदर जैसे जैसे मैंने काम किया, तब मुझे पता चला कि यहाँ पर है ना सपोर्ट नाम की कोई चीज़ होती है, रजिस्टर नाम की कोई चीज़ होती है, जिसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। कोई कैंडल नाम की भी कोई चीज़ होती है। जैसे मान के चलो कोई कैंडल है जो बहुत ही पावरफुल कैंडल है, जो मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देते हैं, उसको भी देखना पड़ता है। समझ गए? कोई ट्रेंड लाइन नाम की भी कोई चीज़ होती है। धीरे धीरे मुझे समझ में आया है कि यहाँ पर है ना कैंडलों को भी देखना पड़ता है, ट्रेंड लाइन भी होती है, यहाँ पर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होता है, जिनको भी देखना पड़ता है। उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड लेना पड़ता है। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया यहाँ पर कि यार यहाँ पर है ना, जब भी अपन ट्रेड लेते हैं तो है ना गलत साइड पे ले रहे हैं। यानी कि जहाँ से वापस से मार्केट आ रही है नीचे, तब अपन यहाँ पर कॉल बाय कर रहे हैं, और जहाँ से मार्केट वापस जाने का समय हो गया तब अपन यहाँ पर पुट बाय कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत समय के बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पर करना क्या चाहिए। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर है ना मैं गलत तरीके से ट्रेड ले रहा हूँ। तो ऐसा बहुत सारे लोग आज भी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। एक भाई ने बोला था कि यार मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ ना, तो मेरा ट्रेड ही गलत हो जाता है। तो मैं क्या करूँ यार? सूरज भाई मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ कि जिसके वजह से मेरा ट्रेड सही चले। तो यहाँ पर है ना मैं आप सभी लोगों को दो बातें बताने वाला हूँ जो बहुत ही मेन है, जो कि यहाँ पर जब भी आप लोग ट्रेड ले रहे हैं तो आप सभी लोग इन दो बातों को ध्यान में रखना। जैसे कि मान लो आप लोगों के पास कोई ना कोई तो सेटअप होगा जिसके ऊपर आप लोग ट्रेड लेते हो। कोई ना कोई सेटअप होगा, जैसे कि मान लो कोई ना कोई सेटअप होगा। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर ये सपोर्ट है, जैसे कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ये सपोर्ट है, और इस जगह पे यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक रजिस्टेंस को ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पर मैं पूरा सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। मान के चलो कोई ना कोई तुम्हारा सेटअप होगा जिसके ऊपर आप लोग ट्रेड लेते हो, कुछ भी होगा। जैसे मान के चलो कोई इंडिकेटर का आप लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर हो गया, या कोई बहुत सारे लोग मतलब ऑप्शन चेन को देख के भी ट्रेड लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना ऑप्शन चेन भी देखते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्राइस एक्शन को मतलब फॉलो करके यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर है ना मतलब वॉल्यूम देख के भी ट्रेड लेते हैं। कई सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन को देख के मतलब यहाँ पर मतलब ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर किस चीज़ों के ध्यान में रखना चाहिए जब भी तुम्हारा सेटअप बने? देखो यहाँ पर है ना दो बातें मेन है, दो चीज़ है ना बहुत ही मेन है, जो मुझे बहुत दिनों के बाद में समझ में आए। देखो जब भी तुम्हारा ट्रेड गलत होता है ना, तो वहाँ पर आप सभी लोग क्या ध्यान में रखो। जैसे मान के चलो तुम्हारा सेटअप बन गया इस सपोर्ट के ऊपर, ये जो वाला सपोर्ट अपन ने ड्रॉ किया, एक सेकंड है ना, जैसे मान के चलो ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर है ना तुम्हारा ट्रेड बना, इस सपोर्ट के ऊपर तुम्हारा ट्रेड बना। तो जब इस सपोर्ट के ऊपर तुम्हारा ट्रेड बना ना, जैसे मान के चलो यहाँ पर मान के चलो तुम हैमर कैंडल के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर हैमर कैंडल बन गई, और यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हो, एक ट्रेड ले रहे हैं इस हैमर कैंडल के ऊपर है ना, तुम ट्रेड ले रहे हो कुछ इस तरह से। ये हैमर कैंडल बन गई, यहाँ पर मैं थोड़े बहुत ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जो कि थोड़ा सा है ना समझने में भी आसानी हो जाए। मान के चलो ये हैमर कैंडल बनी यहाँ पर कुछ इस तरह से, और तुम्हारे को इस हैमर कैंडल पे ट्रेड लेना है। समझ रहे? तो यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान में रखना है। एक तो सबसे पहले तुम्हारी जो एंट्री है ना, जो तुम्हारी एंट्री है भाई लोग, वो एकदम सही समय पे होना चाहिए। सही समय पे एंट्री और सही समय पे एग्जिट।
समझ रहे। इन दो चीज़ों का ध्यान में रखना। सही समय पे एंट्री होना चाहिए, यानी कि जब तुम्हारे को एंट्री करने का मौका दे रहा मार्केट, जब तुम्हारी एंट्री होना चाहिए उसी समय पे तुम्हारी एंट्री होना चाहिए। और जिस समय पे तुम्हारे को निकलना है वापस से उस ट्रेड से, जब तुम्हारे को वापस से निकलना चाहिए उसी समय पे आप लोग उस ट्रेड से बाहर निकलिए। यानी कि एंट्री और एग्जिट कैसे सही समय पे करें, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए आप सभी लोग। जैसे मान के चलो आप हैमर कैंडल पे ट्रेड ले रहे हैं, जो भी तुम्हारा सेटअप होगा तुम्हारे हिसाब से देखना है। जैसे कि मान के चलो मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, उसके हिसाब से तुम लोग खुद के ऊपर यहाँ पर थोड़ा बहुत अप्लाई करके देखना। जैसे कि मैं ट्रेड कब लेता हूँ और कैसे लेता हूँ। जैसे कि ये हैमर कैंडल है, मैं हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल पे ही काम करता हूँ, जो कि मैंने आप सब लोग को कितनी बार, बहुत सारे बार बताया हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं। देखें मान के चलो मैं हैमर कैंडल पे ट्रेड लेता हूँ, तो जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना हैमर कैंडल पे, तो इसका ये जो हाई है ये ब्रेक होने का इंतज़ार करता हूँ मैं, समझ रहे, ये ब्रेक होने का इंतज़ार करता हूँ। तो यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर है ना मार्केट ओपन हुई, कुछ इस तरह से चली, इस तरह से चली, और इस बहुत देर चलने के बाद में इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया, यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया। ये वाली मान के चलो यहाँ पर है ना, ये जो कैंडल लगा के दिखा देता हूँ, मान के चलो यहाँ पर बहुत देर चलने के बाद में कुछ इस तरह से ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया। तो यहाँ पर है ना आप सभी लोगों का एंट्री सही समय पे होना चाहिए, यानी कि एंट्री इस जगह पे सही समय पे होना चाहिए। अगर सही समय पे एंट्री हो रही तो तुम्हारा जो ट्रेड है वो बिल्कुल सही से जाने वाला है। अगर तुम्हारी एंट्री गलत जगह पे हो रही है और गलत समय पे हो रही, सही समय पे नहीं हो रही, गलत समय पे हो रही, यानी कि जिस समय पे तुम्हारे को एंट्री करना है उस समय पे एंट्री नहीं हुई और गलत समय पे हो रही है और गलत जगह पे हो रही, तो तुम्हारा जो ट्रेड है वो फेल हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो मैं ट्रेड कैसा लेता हूँ देखो ध्यान से, मुझे बहुत दिनों के बाद में समझ में आया, जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब भी मैं कॉल बाय करता हूँ तो मार्केट नीचे आ जाती है, जब मैं पुट बाय करता हूँ तो मार्केट ऊपर चली जाती है। ये बहुत दिनों के बाद में समझ में आया मुझे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम की भी कोई चीज़ होती है, समझ रहे। तो मान के चलो ये वाली कैंडल है ना, ये जो वाली कैंडल है ना, ये कैंडल इस हैमर कैंडल का ये जो हाई है इसको तोड़ दिए, ये वाली कैंडल। तो मैं एंट्री कैसे लेता हूँ, मैं एंट्री लेता हूँ अगली कैंडल जैसी बनी, अगली कैंडल ये जो वाली कैंडल है ना, ये जो वाली कैंडल है, जैसे मान के चलो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये जो वाली कैंडल बनी, ये जो वाली कैंडल है ना, ये कैंडल इस हैमर कैंडल का हाई तोड़ा। तो जैसे ही अगली कैंडल बनती है, जैसी अगली कैंडल जैसी यहाँ पर ओपन होती, उसी कैंडल पे मैं यहाँ पर कॉल बाई कर लेता हूँ। उसी कैंडल पे मैंने कॉल बाई किया, और जो मेरा एसएल है वो एसएल रहता है इस हैमर कैंडल के नीचे, इस हैमर कैंडल का ये जो लो है उसके नीचे रहता है मेरा एसएल। और मुझे पता रहता है कि मुझे एग्जिट कब करना है, यानी कि इस ट्रेड से मुझे बाहर कब निकलना है। ऐसा नहीं कि यार बहुत देर के बाद में हैमर कैंडल बनी तो ये पूरा दिन मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, ऊपर ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, कभी ना कभी तो ये नीचे गिरेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा दिन अभी ऊपर ही जाएगी। यहाँ मैंने ट्रेड ले लिया यहाँ पर, तो अभी ना मैंने जब ट्रेड लिया तो मार्केट को पता चल गया अभी पूरा दिन मार्केट ऊपर ही जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। मार्केट कहीं ना कहीं से तो गिरेगा जहाँ पर उसका रजिस्टेंस होगा। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि मार्केट का जो आने वाला रजिस्टेंस है, यानी कि जो आने वाला जो रजिस्टेंस है वो किस जगह पे है, किस जगह पे आने वाला रजिस्टेंस है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो जैसे कि मान के चलो ये एक रजिस्टेंस है, ये मैंने ये जो लाल वाला ड्रॉ करके रखा है ये एक रजिस्टेंस है, और मान के चलो एक रजिस्टेंस इसके नीचे भी है कुछ इस तरह से यहाँ पर, जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पर एक रजिस्टेंस और है। और मैंने क्या किया, मैंने ट्रेड लिया इस वाली कैंडल के ऊपर, जैसे एक कैंडल ओपन हुई यहाँ पर मैंने वैसे ही इस कैंडल पे ट्रेड ले लिया। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे वापस से निकलना कब है भाई, मुझे इस ट्रेड से वापस से निकलना कब है, कहाँ जाके मार्केट रजिस्टेंस ले सकती है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए ना आप सभी लोग क्या करो, पहले से रजिस्टेंस ड्रॉ करके रखो और पहले से ही यहाँ पर सपोर्ट को ड्रॉ करके रखो, पहले से ही यहाँ पर सपोर्ट भी ड्रॉ करके रखो और रजिस्टेंस भी, यानी कि रजिस्टेंस कहाँ पर है, सपोर्ट कहाँ पर है, ये तुम्हारा पहले से ड्रॉ होना चाहिए चार्ट के अंदर। अगर ये पहले से ड्रॉ नहीं है तो फिर यहाँ पर है ना तुम लोग फेल हो जाओगे, समझ रहे। तुम्हारे को एरिया ही पता नहीं कि मार्केट कहाँ से वापस से नीचे गिरेगी, अगर ये एरिया ही पता नहीं ना तो फिर तुम लोग यहाँ पर फेल हो जाओगे, समझ रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जब भी तुम लोग ट्रेड ले रहे हैं तो तुम्हारे को पता होना चाहिए कि मैंने ट्रेड किस जगह पे लिया, मैंने ट्रेड किस जगह पे लिया और मुझे वापस से इस ट्रेड को निकालना किस जगह पे जाके है, ये तुम्हारे को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग है ना ट्रेड तो ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ पर है ना ट्रेड तो ले लिया,
मगर उनको यही नहीं पता होता कि मैं ट्रेड क्यों लिया और किस जगह पे लिया, मेरा क्या लॉजिक है इस ट्रेड लेने के पीछे का, मेरा क्या लॉजिक है, मैंने क्यों लिया, क्या देख के लिया, ये पता ही नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, समझ रहे, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता भाई कि मैंने ट्रेड क्यों लिया। और उन लोगों को ये भी नहीं पता रहता कि मुझे इस ट्रेड, मैंने ये वाला ट्रेड लिया तो इस ट्रेड को निकालना कहाँ जाके है, ये भी नहीं पता है भाई, ये भी नहीं पता है। इसीलिए तो यहाँ पर नुकसान करते हैं भाई, करते इस जगह पे, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है भाई कि आने वाली जो मंजिल है वो कहाँ पर है और मुझे कहाँ जाके वापस से निकलना है भाई। वो अपने को पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, तो फिर तुम लोग यहाँ पर नुकसान नहीं करने वाले। जैसे मैंने पहले से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने इस जगह पे ट्रेड लिया और मुझे पता है कि जो आने वाला रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस ये वाला है, समझ रहे, ये वाला एक, ये पहला रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो मुझे पता है भाई कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, तो मुझे यहाँ जाके निकलना है, इस रेजिस्टेंस पे जाके निकलना है। चाहे मुझे यहाँ रेजिस्टेंस जाके चाहे 200 का प्रॉफिट हो जाए यहाँ जाते, या 2000 का प्रॉफिट हो यहाँ पर, समझ रहे, या तो फिर यहाँ पर 2000 का प्रॉफिट हो जाए, या तो फिर 200 का प्रॉफिट हो, या मेरा यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, या कॉस्ट टू कॉस्ट भी है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट भी है, यानी कि यहाँ ना प्रॉफिट और ना ही लॉस। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी है यहाँ जाते हैं तब भी मुझे यहाँ पर जाके निकलना है भाई। यहाँ जाते मुझे चाहे 10,000 का प्रॉफिट क्यों ना हो जाए तब भी मुझे निकलना है, कोई लालच नहीं करना है, समझ रहे। चाहे मेरा 100 रुपये का प्रॉफिट हो यहाँ पर जाते, या तो फिर 2000 का प्रॉफिट हो, मगर मुझे यहाँ जाके निकलना है, क्योंकि मुझे पता है भाई ये रजिस्टेंस है और यहाँ पर है ना मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जा रही, कुछ इस तरह से जा रही, और यहाँ पर रजिस्टेंस लेके वापस से नीचे गिर जाएगी। क्योंकि एक रजिस्टेंस का काम ही होता है कि मार्केट को वापस जाके रजिस्टेंस लेके वापस से नीचे आइए, मतलब नीचे आ जाए, समझ गए। तो मुझे पता है भाई कि इसका रजिस्टेंस है ना वो कहाँ पर है। तो मैंने अगर यहाँ पर ट्रेड लिया तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ जाके निकलना है, चाहे कितने का भी प्रॉफिट हो, समझ गए, कितने का भी प्रॉफिट हो मुझे इस जगह पे जाके निकलना है। क्योंकि ये रजिस्टेंस है, यहाँ पर क्या होगी, मार्केट कुछ इस तरह से जाएगी और रजिस्टेंस लेके वापस से नीचे आ सकती है। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम पास करके इसको ब्रेक कर दे, मगर मुझे इतना टाइम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है ना अपन ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं है अपने पास। यहाँ जाते जितने का भी प्रॉफिट हो जाए उसको निकालो, वापस से इंतजार मत करो कि कुछ इस तरह से आएगी और उसके बाद में नीचे से आएगी, उसके बाद में वापस ऊपर जाएगी। इतना टाइम नहीं है। क्यों नहीं टाइम है? क्योंकि यहाँ पर है ना प्रीमियम भी तो डीके होता है। जो प्रीमियम डीके होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लफड़ा होता है भाई। तो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है इस जगह पे जाते हैं, रजिस्टेंस पे जाते हैं, उतना निकाल दो यहाँ पर। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भाई लोग मुझे एंट्री कब करना है। ये दो ही चीज़ मेन है भाई। अगर आप लोग का सेटअप है, कोई भी सेटअप है, तो इसके अंदर दो चीज़ें मेन है। सबसे पहले एंट्री मुझे कब लेना है, यहाँ पर है ना मेरी जो एंट्री है वो कब लेना है, समझ रहे। एंट्री सही समय पे सही जगह पे होना चाहिए। उसके बाद में जो एग्जिट है वो भी एकदम सही समय पे सही जगह पे एग्जिट होना चाहिए। जिस जगह पे जाके आपने को निकलना है बाहर, उसी जगह पे जाके निकलिए, समझ रहे। ऐसा नहीं कि वो जगह का टच कर दिया, मार्केट कुछ इस तरह से टच किया और टच करके वापस आ रहा रेजिस्टेंस लेके और यहाँ पर आप लोग निकल रहे, तो भाई ये नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री और एग्जिट बिल्कुल सही समय पे होने चाहिए, तब यहाँ पर है ना आप लोग फेल नहीं होने वाले। बहुत सारे लोगों की एंट्री गलत होती है और एग्जिट भी गलत होती है, और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मैंने यहाँ पर अगर कॉल बाय किया तो किया ही क्यों कॉल बाय, मैंने यहाँ पर कॉल क्यों बाय किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है भाई, ये पता ही नहीं होता। अगर किसी ने पुट बाय किया तो उसको ये पता नहीं है कि मैंने पुट को क्यों बाय किया भाई। क्या मैंने सेटअप बना, मेरा कोई सेटअप बना या मार्केट के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर पुट बाय किया, उन लोगों को पता ही नहीं है, समझ रहे। तो जिसकी वजह से ना उन लोगों का ट्रेड भी गलत जाता है, उन लोगों का एसएल भी जाता है यहाँ पर, और एंट्री एग्जिट सब कुछ गलत हो जाती है। तो कभी भी ट्रेड लेने से पहले आप लोग देखो कि मैं अगर यहाँ पर पुट भी बाय कर रहा तो क्यों बाय कर रहा भाई। क्या मैंने सेटअप के अंदर कुछ ऐसा मेरा सेटअप बना चार्ट के अंदर जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर पुट बाय कर रहा है। और अगर मैंने पुट बाय किया तो ये जो वाला पुट वाला जो ट्रेड है वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ जाके सपोर्ट लेगा। अगर मैंने पुट बाय किया तो यहाँ तक जाते जाते हैं क्या मुझे एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है जितना मुझे चाहिए। अगर नहीं मिल सकता है तो मैंने क्यों इसको बाय किया, ये पता होना चाहिए भाई लोग। बहुत सारे लोग क्या है ना सट्टे की तरह खेलते हैं। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही तो यहाँ पर पुट बाय कर लेंगे, समझ रहे। अगर मार्केट ऊपर मतलब नीचे से ऊपर जा रही तो यहाँ पर कॉल बाय कर लेंगे। उनको पता नहीं कि मैंने कॉल क्यों बाय किया। अगर उन लोगों को पूछेगा कि यहाँ पर कॉल क्यों बाय किया, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रही थी करके मैंने कॉल बाय किया। उन लोगों ने यहाँ पर पुट क्यों बाय किया, तो वो लोग बोलेंगे कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरी थी लाल कैंडल बना के, इसलिए यहाँ पर मैंने पुट बाय कर लिया। भाई कोई लॉजिक नहीं है, ये तो एक सट्टा तरह आ गया भाई। जिधर जा रहे उधर का बाय कर रहे, यानी कि अगर मार्केट नीचे गिरे तो पुट बाय कर लिया, मार्केट ऊपर जा रही तो कॉल बाय कर लिया।
अरे बाई करो, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही तो पुट तो बाई करो, मगर पुट बाई करने से पहले आप लोग को पता तो होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर पुट क्यों बाई किया। क्या मेरा सेटअप बना था इस जगह पे? जब ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है तो जब मैंने यहाँ पर कोई मेरा सेटअप बना था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर पुट बाई किया। अगर सेटअप ही नहीं बना तो काय को बाई किया भाई, समझ रहे? अगर तुम्हारा सेटअप ही नहीं बना तो क्यों बाई किए? अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है और जब तुम लोग यहाँ पर कॉल बाई कर रहे हैं और तुम्हारा सेटअप ही नहीं बना और कॉल बाई कर रहे हो तो काय को बाई कर रहे हैं भाई? ये तो तुम्हारा सट्टा की तरह हो गया भाई। मार्केट नीचे से ऊपर जा रही तो कॉल बाई कर रहे हो, ऊपर से नीचे आ रही तो पुट बाई कर रहे हो, और कोई सेटअप नहीं बन रहा तुम्हारा, और तुम्हारे को पता भी नहीं कि ये कॉल वाला ट्रेड है ना वो कहाँ जाके रजिस्टेंस लेके वापस आ जाए, कहाँ तक जाएगी ये भी नहीं पता है, और पुट वाला जो ट्रेड है वो कहाँ जाके सपोर्ट लेके वापस से ऊपर आ जाए ये भी नहीं पता है। तो तुम्हारा एंट्री भी गलत, सेटअप भी नहीं बन रहा है, और एग्जिट करने का जो टाइमिंग है वो भी गलत, और तुम्हारे को पता भी नहीं कि सपोर्ट वाला एरिया कौन सा है, रजिस्टर वाला एरिया कौन सा है, और कौन सी कैंडल पे तुम्हारे को काम करना है ये पता ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर लॉस करते हैं, जिसकी वजह से एंट्री और एग्जिट ये गलत होती है। तो कभी भी तुम लोग जब भी ट्रेड लो अपने सेटअप के ऊपर काम करिए, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मेरा सेटअप बनता है तो मुझे ट्रेड कब लेना है यहाँ पर, और मुझे ट्रेड लिया तो मुझे ये भी देखना है कि जो आने वाला जो ट्रेड, अगर आप लोगों को मान के चलो आप लोगों ने ट्रेड लिया कॉल के साइड में, तो आने वाला जो रजिस्टेंस है वो कहाँ पर है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप लोगों ने कॉल बाई किया तो आने वाला जो रजिस्टेंस है वो कितने दूर पे है, तो मुझे यहाँ जाके निकलना है। अगर मुझे यहाँ जाके निकलना है तो क्या मुझे यहाँ पर वो प्रॉफिट मिल सकता है जो मुझे प्रॉफिट चाहिए? अगर वो प्रॉफिट नहीं मिल सकता, मान के चलो यहाँ पर आप लोगों ने 10 रुपये का रिस्क लिया, इस वाले ट्रेड के अंदर कॉल बाई किया मगर 10 रुपये का रिस्क लिया, रजिस्टेंस बिल्कुल पास में है, 10 रुपये का रिस्क लिया और 1:1 भी नहीं मिल सकते, यानी कि 10 रुपये का रिस्क लिया और 10 रुपये भी नहीं यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पर जाते हैं तो फिर इस ट्रेड को छोड़ो ना भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा जो ट्रेड है ना वो ले रहे, वो रजिस्टर ही बहुत पास में है, यहाँ पर रजिस्टर लेके वापस से गिर जाएगी, तो तुम तो घाटे का सौदा कर रहे हैं ना यहाँ पर, समझ गए? तो कभी भी ट्रेड लेने से पहले ये जो जानकारी है ना वो आप लोगों को रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया तो आने वाला रजिस्टेंस कहाँ पर है, अगर मैंने रजिस्टेंस पे ट्रेड लिया पुट का साइड तो आने वाला सपोर्ट कितने दूर पे है, तो यहाँ सपोर्ट पे जा जाए तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अगर हो सकता है तो फिर यहाँ पर पुट का साइड का ट्रेड ले लो, पुट को बाई कर लो, समझ रहे? तो ये लॉजिक है, सही समय पे ट्रेड और सही तरीके से वापस से सही समय पे एग्जिट मारो यहाँ पर, समझ गए? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ये सब कुछ देख के यहाँ पर आराम से ट्रेड लो, कोई भी जल्दबाजी नहीं करने का। अगर जल्दबाजी की तो तुम्हारा ही नुकसान होगा यहाँ पर, समझ रहे? अगर मैं आप सभी लोगों को समझा पाया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगला वीडियो किसके ऊपर बनाऊँ उसके बारे में भी कमेंट कर देना, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप सब लोग लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। अपन मिलते हैं आने वाली वीडियो के अंदर।